देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेटा ध्यान से देखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन कौन से है। अल्कलाइन अर्थ मेटल है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। पता है आपको, जिसमें रेडियम ये होता है कौन सा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो एलिमेंट रेडिएशन रिलीज करता हो। देखिए ये होगा बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ओके, ध्यान से देखिएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ओके 12 4 12 20। ओके इसका है 38, इसका है बेटा 56 एटॉमिक नंबर और इसका है 88। ओके ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो मैं इससे पहले के लेक्चर में बताया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इसमें हम समझ लेंगे पहले फिजिकल ट्रेंड्स या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके नंबर 1 है बेटा इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज NS2। क्या है? NS2। अल्कलाइन अर्थ मेटल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2। तो ये देखिए बेरिलियम, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम नोबल गैस यूज करते हैं इसके लिए, है ना। नोबल गैसेस कौन से हैं बताइए? हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, है ना। 2 10 18 36 54 और ये है बेटा 86। ध्यान से देखिए हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है ना। तो हीलियम का एटम नंबर 2, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1s2 2s2, मतलब ये सेकंड शेल में है। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम का क्या आएगा? नियॉन यूज करेंगे हम, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 3s2, ये थर्ड शेल में है। ओके कैल्शियम का क्या आएगा? आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन और 4s2। ओके स्ट्रोंशियम क्या आएगा इसमें? देखिए आर्गन, क्रिप्टॉन Kr 36 और इसका एटम नंबर 38 है, तो 5s2। घर पे जाके चेक करना आपने। ठीक है, स्ट्रोंशियम। उसके बाद बेरियम क्या रहेगा? जेनॉन 54 और 6s2। ओके और उसके बाद में Rn, ये रेडॉन था बेटा। ठीक है ना। रेडियम का कैसे लिखेंगे आप? Ra इन ब्रैकेट Rn रेडॉन और 7s2, मतलब ये 7 शेल में है। तो कहने का मीनिंग ये है, क्या इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा NS2। क्या आएगा? NS2। ओके ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है बेटा, ध्यान से देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें कुछ एक्सेप्शन है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी IE हम आमतौर पर ऐसा पढ़ते हैं कि डाउन अ ग्रुप जाने पर, है ना, डाउन अ ग्रुप जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता। ठीक है, चलिए मान लिया अपने यहाँ पर, क्या इसके IE1 2 आयोनाइजेशन एंथैल्पी पॉसिबल है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं ना। एक बार अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे दैट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और सेकंड निकालेंगे तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और ये ऑर्डर आप सभी को याद करना है। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका रहेगा इसमें? बेरिलियम, फिर आएगा बेटा मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम। ओके उसके बाद में फिर रेडियम और सबसे कम रहेगा बेरियम का। ये एक्सेप्शन है, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम आना चाहिए था, लेकिन क्या है? रेडियम। ये मैं आपको रटा देता हूं। ठीक है, सेम इसी में यूज करेंगे। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और रेडियम, और सबसे कम रहेगा बेटा इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका? बेरियम का। अब ये चीजें जो एक्सेप्शन है, ये आप सभी स्टूडेंट को एज इट इज लर्न करना है, इसे याद करना है। ठीक है, कि सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका रहेगा और सबसे कम किसका रहेगा। ओके थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आमतौर पर ऐसा देखा जाता था कि डाउन द ग्रुप जाने पर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी सेम है लगभग, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। तो मैंने जो करेक्ट ऑर्डर है वो आपको बता देता हूं मेल्टिंग पॉइंट वाला। देखिए बेरिलियम, ठीक है ना, मतलब क्या था इसमें? बेरिलियम, और सबसे नीचे जंप करवा देंगे हम किसको? रेडियम को, सॉरी मैग्नीशियम को। ये मेल्टिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर है। ध्यान से देखिएगा
Be, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम और Mg। एक्सेप्शन है, देखिए मैंने क्या किया कि Mg को है ना Ra के नीचे अरेंज कर दिया, ये होगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट में देखिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा बेरिलियम का, फिर उससे कम बेरियम, फिर रेडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और सबसे कम होगा मैग्नीशियम का। इसको भी आपको रट लेना है, ठीक है ना। डेंसिटी, डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे, देखिए बस इसमें कुछ नहीं किया हमने, बेरिलियम को कैल्शियम की जगह अरेंज कर दिए, ठीक है ना। और टॉप टू बॉटम जाने पर, ठीक है, डेंसिटी इंक्रीज होती, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी रेडियम, फिर उससे कम बेरियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की सबसे कम होती है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई की बात करेंगे हम, तो डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक और आयनिक रेडाई ये हमेशा इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स शेल साइज, क्योंकि इसके शेल साइज इंक्रीज होता है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट निकाल ली थी आपने, जूम वालों ने निकाल ली थी इसको, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ध्यान से, फिजिकल ट्रेंड्स के बाद मैं आपको बताता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, ध्यान से देखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लीजिए इसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी, सेम ऑर्डर इससे पहले जो हमने पढ़े, तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। नंबर 1 है इसमें बेटा हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ओके। देखिए हाइड्रेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती, मतलब सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी रहेगी Be डाई पॉजिटिव, क्योंकि आयोनिक फॉर्म बताया हमने इसका। उससे कम होगा बेटा Mg डाई पॉजिटिव, ओके, Ca डाई पॉजिटिव, ठीक है ना। उसके बाद में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम Sr डाई पॉजिटिव, Ba डाई पॉजिटिव है और Ra डाई पॉजिटिव जो रेडियम है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसका रहेगा, Be डाई पॉजिटिव का, आपको ऑर्डर याद करना है। उससे कम किसका रहेगा, Mg डाई पॉजिटिव, ओके, कैल्शियम डाई पॉजिटिव, स्ट्रोंशियम डाई पॉजिटिव, Ba डाई पॉजिटिव, Ra डाई पॉजिटिव, हाइड्रेशन एंथैल्पी। सेकंड पॉइंट ध्यान से देखिएगा, रिएक्टिविटी विथ वाटर, रिएक्टिविटी विथ वाटर। देखिए डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर वाटर के साथ रिएक्टिविटी जो है ये इंक्रीज होगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। ध्यान से देखिएगा, मतलब वाटर के साथ सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव कौन सा रहेगा, सबसे जो डाउन वाला एटम है कौन सा, बेरियम, फिर उससे कम स्ट्रोंशियम, ओके, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, वाटर के साथ रिएक्शन करवाए हैं इसका, H2O, H2O, H2O और H2O। देखिए यहां पर ये रिएक्शन करेगा स्टीम के साथ, किसके साथ, स्टीम, बराबर है। Mg ये भी रिएक्शन करेगा स्टीम के साथ, ओके, H2O स्टीम रहेगा, ठीक है। कैल्शियम रिएक्शन करेगा वाटर के साथ एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर करेगा सर, ओके। और स्ट्रोंशियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा बट कौन सा, कोल्ड वाटर, मतलब रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और बेरियम भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा लेकिन कौन सा, कोल्ड वाटर। ध्यान से देखिए, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे, बेरियम, ओके, फिर स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम और Be बेरिलियम, ये हो गया बेटा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। अब ये तैयार करेगा BeOH/2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। कौन सी गैस लिबरेट होगी, H2 हाइड्रोजन गैस, ओके। यहाँ पर 2 OH है तो यहाँ 2 मोल लेना पड़ेगा आपको, ओके। B1 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, 2 तो 4 ये बैलेंस हो गए।
सेकंड वाला मैग्नीशियम का रिएक्शन वाटर के साथ 2 मोल लिया बेटा हमने, ये तैयार करेगा MgOH/2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। कौन सा गैस लिबरेट होगा? हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम का रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ करेंगे बेटा तो ये तैयार करेगा CaOH/2। क्या तैयार करेगा? CaOH/2 लाइव वाटर, ओके, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड, ठीक है ना। स्ट्रोंशियम अगर यूज करेंगे 2 मोल ले लिए सर, SrOH/2, ओके, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला बेरियम का रिएक्शन करवाएंगे अगर हम वाटर के साथ तो देखिए बेटा BaOH/2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। कौन सा गैस लिबरेट होगा? हाइड्रोजन गैस। मींस डाउन द ग्रुप जाने पर वाटर के साथ रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, बराबर ना। तो वाटर के साथ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा रहेगा? बेरियम वाला सर, ठीक है ना। इसके बाद देखिए हाँ, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। थर्ड वाला है रिएक्टिविटी विथ O2 ऑक्सीजन। ध्यान से देखिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके यह मोनोऑक्साइड बनाता है। देखिए Be, Mg और Ca, ओके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है Ca और O2 भी, ओके। ये तैयार करेगा BeO 2 मोल, तो यहाँ आपको 2 मोल लेना है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके तैयार करेगा MgO, कैल्शियम तैयार करेगा CaO। बेटा ये बनाता है मोनोऑक्साइड। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखना है। क्या बनाएगा? मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, कौन कौन? बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये बनाता है मोनोऑक्साइड। अब बचे कौन से हैं? तो बचे सर यहाँ पर देखिए स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये बनाता है बेटा पर ऑक्साइड। क्या बनाता है? पर ऑक्साइड, ओके। देखिए अगर हम यहाँ Sr का रिएक्शन O2 के साथ करवाते हैं तो SrO2, ओके, और Ba का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो BaO2 बेरियम पर ऑक्साइड। देखिए पर ऑक्साइड कैसा हो रहा, 1 2 ऑक्सीजन है सर, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इसका कितना रहेगा? -1 और इसका भी -1, क्योंकि एक बेरियम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा? 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा ये वाले ऑक्सीजन को और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को, तो बेरियम परऑक्साइड। तो ध्यान से देखिएगा, क्या स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके परऑक्साइड बनाते हैं। हम रेडियम यूज करेंगे, Ra+O2 गिव्स RaO2 रेडियम परऑक्साइड। क्या तैयार करेगा? रेडियम परऑक्साइड। तो कहने का मीनिंग क्या है कि पहले जो 3 एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मैग्नीशियम, बेरिलियम और कैल्शियम, ये बनाता है मोनोऑक्साइड, ओके, और स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम ये बनाता है पर ऑक्साइड। याद रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसकी भी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होगी। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, ओके, डाउन द ग्रुप में नीचे जाने पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। मतलब सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन रहेगा? Be, उससे थोड़ा सा ज्यादा मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड सो ऑन, रेडियम, ठीक है। समझ में आ गया आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, ठीक है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा रहेगा इसमें? रेडियम के लिए मान सकते हैं हम RaO2, ओके। फिर उससे कम रिएक्टिव रहेगा बेरियम, फिर उससे कम रिएक्टिव स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा बेटा इसमें बेरिलियम। कौन होगा? बेरिलियम, ठीक है ना। तो ये था इसका करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, है ना। डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज